हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो कल आप सभी लोगों का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपको सभी को पता है एग्जाम होने वाला है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ठीक है, पहला शिफ्ट आपका 9 बजे से है एंड सेकंड इज आपका जो भी टाइमिंग आपकी दी हुई है 2 o'clock से। ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स। ठीक है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन जो आपको पता होना चाहिए। आई नो इट्स वेरी लेट बट स्टिल। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, ओके, इन योर एग्जामिनेशन। तो उससे पहले ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखना है दैट यू कैन डू इट। ठीक है, एंड अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो वो कल के बाद अपना वो डाउट लेके आना, कल एग्जाम दे लो और उसके बाद से जो भी डाउट है, उसके बाद से जो भी कुछ भी गिल्ट है आपका कि आपने पढ़ाई नहीं की है या फिर आपने पढ़ाई की है, वो सब कुछ भूल जाओ, वो आप कल के बाद देखना। ठीक है, सो आपको पता है कि नेट और जेआरएफ दोनों का है, यू हैव टू एम फॉर जेआरएफ। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन नेट। ठीक है, तो एक बात याद रखना बच्चों कि इस बार जो है कंपटीशन आपका कंपैरेटिवली कम होगा फॉर द गिवन फैक्ट, क्योंकि बच्चे जो है उतने ही हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आपके बच्चे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपका कंपटीशन कम हो जाएगा बिकॉज दो जो पालियों का एग्जाम है वो एक ही बार हो रहा है। तो एक बात याद करके रख जाना कि जो भी पेपर आपका आने वाला है ना, उससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके पूछे गए थे। ठीक है, अब ये टॉपिक्स हम लोग क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं या फिर इनका क्या मतलब है, कोई जरूरी नहीं एग्जाम से पहले, है ना। बट स्टिल यहाँ पर जस्ट बिकॉज ये टॉपिक्स को आप देखोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो कुछ भी हमने पेपर 1 में किया है, ठीक है, हमने आपको ग्रुप में भी जो कुछ दिया है, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, देयर इज नथिंग आउट ऑफ दैट। ठीक है, वही रिसर्च एथिक्स है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ना मतलब ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफरेंट है। तो ये जो टॉपिक अब देखोगे तो इसमें बस आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ाई करी है ना साथ में, वो काम में आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू एज दिस एग्जामिनेशन अगर आपने सिर्फ उतना ही किया है। ठीक है, सो अगर नहीं भी किया है, सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वाले क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आपने आपने नहीं पढ़ा या नहीं किया, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए कि आप खुद टीचर बन जाओ। ठीक है, खुद टीचर बन जाने का क्या मतलब है कि सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भाई कि देखो क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो जब आप टीचर बन जाओगे ना, इफेक्टिव टीचिंग, जैसे मान लो कि इफेक्टिव टीचिंग कब होगी टाइप, ठीक है, तो जब आप खुद टीचर बन जाओगे, अपने आप को सिचुएशन में ढाल लोगे ना, तो वो आप आराम से आंसर निकाल लोगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लर्निंग से क्वेश्चन आता है, टीचिंग से क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है, बिहेवियर ऑफ टीचर से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आप जो है अपने आप को सिचुएशन में डाल लेना, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि आपको नोटिस करना है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं। आपके पास कितने क्वेश्चन है? आपके पास 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन है आपके पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन है आपके पॉलिटिकल साइंस के। तो ये पेपर 1 या ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप वही क्वेश्चन कर लेना जो कि आपको आते हैं। ठीक है, नहीं भी आते हैं, अगर आपको लॉजिकल गेस भी लेना है, सारे क्वेश्चन करना, बिकॉज इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट। तो सारे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, क्या पता अगर 10 में से 2 भी सही हो जाता है तो आपका एग्जाम निकल जाए। तो दिस इज वन थिंग। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या करना है? पॉलिटिकल साइंस में कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब ये कि जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, स्टेटमेंट बेस्ड, उस चीजों पे खास करके आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरीके से जरूर आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड, रीजन बेस्ड। तो सपोज कि अगर आपने नॉर्मल पढ़ा हुआ है लिबरलिज्म, ठीक है, तो लिबरलिज्म में आपको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि लिबरलिज्म बेसिकली आपकी लिबर्टी को क्या करता है,
प्रोपाउंड करता है। तो इस तरीके से जो इनके बेसिक आइडियाज हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई ये थिंकर वो थिंकर ये बुक्स कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो बेसिक आइडिया से जो है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। और तो इस चीज को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आएगा उसको तो बिल्कुल ही देख के घबराना नहीं है। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखे ना कि इतने लंबे चौड़े सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं सबसे ज्यादा इजी होते हैं। तो आराम से करिएगा और जो भी आपने किया हुआ है वही आने वाला है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब जो बच्चे सुबह वाली पाली में एग्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दो, बिकॉज अभी कुछ रिवीजन का मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे जो है आपकी दोपहर वाले एग्जाम वाले शिफ्ट में है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके आईआर थियरीज से हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो मैंने ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ लिए हैं। ये आपके बेसिकली क्या है, पॉइंटर्स हैं आईआर थियरीज के, ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट रिवीजन, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो ये रिवीजन ही है। तो सबसे पहले EH कार के कौन थे, ये एक रियलिस्ट थे। इनकी बुक जो है 20 ईयर क्राइसिस थी, और ये बुक जो है 1939 में पब्लिश हुई थी, इस डेट को याद रखना। एंड उन्होंने जो है आइडियलिस्ट टर्म को फर्स्ट टाइम कॉइन किया था। इनकी और उसके बाद से आते हैं आपके हैंस मॉर्गनथाउ। इनकी बुक का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और ये जो है जर्मन अमेरिकन थे। हैंस मॉर्गनथाउ, ही इज अ रियलिस्ट थिंकर। फिर आपके आते हैं लिबरल ट्रेडिशन। लिबरल ट्रेडिशन में जो है आपके जॉन लॉक के फेमस हैं। इन्होंने जो थियरी ऑफ प्रॉपर्टी दी थी, थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसी की वजह से इनको जो है लिबरल ट्रेडिशन का जो रूट है वहां से आप देख सकते हो। स्टैनली हॉफमैन जो है वो लिबरलिज्म को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये इसका मतलब होता है सेल्फ रेस्ट्रेंट, मॉडरेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड पीस, ठीक है। यानी लिबरलिज्म का क्या मतलब है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है, मॉडरेशन है, कॉम्प्रोमाइज है, पीस है। और अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका मतलब देखा जाए तो इसका एकदम अपोजिट है, ट्रबल्ड पीस एट बेस्ट और द स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर क्लासिकल रियलिज्म के प्रोपाउंडर कौन कौन से हैं, थुसिडाइडस, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉर्ज केनन एंड हैंस मॉर्गनथाउ। स्ट्रक्चर रियलिज्म में आपके रूसो आते हैं, इनका जो है स्टेट ऑफ वॉर। फिर आपके केनेथ वॉल्ट्स आते हैं, थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मीरशाइमर, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नियो क्लासिकल रियलिज्म में आपके जकारिया आते हैं, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। ये बस आप बुक को याद रख लो, ताकि ये हो सकता है पूछा जाए। परपेचुअल पीस का कंसेप्ट किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। नियो लिबरलिज्म में जो आपके मोस्ट फेमस है वो है आपके रॉबर्ट ओ कोहेन एंड जोसेफ एस नाई। कोहेन की जो बुक है आफ्टर हेजिमनी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जोसेफ जो एस नाई है, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ये भी याद रखना है। रॉबर्ट कोहेन के साथ इन्होंने पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ये जो बुक है ये लिखी है 1977 में, ठीक है। उसके बाद से कोहेन के साथ इन्होंने असिमेट्रिकल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो कंसेप्ट है वो डेवलप कराया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आपके जेकस डेरिडा एंड रोलैंड बर्थेस आते हैं। डेरिडा ने 1966 में एक लेक्चर दिया था, उसका नाम था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्सेस ऑफ ह्यूमन साइंस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। कुछ बच्चों ने एक्चुअली में बोला कि उनको आईआर थियरीज में अभी तक प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उन्हीं के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम से पहले आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, go for your exam and AC. Thank you.